तो आज की इस वीडियो में हम अटैचमेंट के बारे में समझेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में अटैचमेंट कैसे छोड़ा जाए और यह क्यों ज़रूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अटैचमेंट क्या है। अटैचमेंट का मतलब सिर्फ प्यार या लगाव नहीं होता। इसका मतलब होता है उम्मीद, कंट्रोल, पोजीशन और एक नतीजा यानी आउटकम से चिपके रहना। एग्जाम्पल के तौर पर डिवाइन मैस्कुलाइन मुझसे कब बात करेगा, क्या वो मुझसे शादी करेगा, क्या वो कभी वापस आएगा, ये सब सवाल दरअसल अटैचमेंट से आते हैं। तो अटैचमेंट क्यों छोड़ना ज़रूरी है इस जर्नी में। ये जर्नी आत्मा की मुक्ति की है, ना कि सिर्फ रिलेशनशिप की। जब तक आप किसी नतीजे से चिपके हैं, आप उस आत्मिक स्वतंत्रता को नहीं पा सकते जो यूनियन की असली कंडीशन है। अटैचमेंट से फेयर, एंजाइटी और कंट्रोल की भावना आती है। यह एनर्जी आपके ट्विन को दूर करती है, क्योंकि ट्विन्स एक दूसरे की एनर्जी पढ़ते हैं। जितना आप चिपकेंगे उतना वह भागेगा। तो यह यूनिवर्स पर भरोसा करने से रोकता है। अटैचमेंट कहता है सब मेरे हिसाब से हो, लेकिन सरेंडर कहता है जो भी डिवाइन प्लान है मैं उस पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ। तो आपकी ग्रोथ उससे रुक जाती है। जब ध्यान सिर्फ ट्विन पर होता है तो आत्म हीलिंग, आत्म प्रेम और मिशन की दिशा खो जाती है। तो अटैचमेंट कैसे छोड़ा जाए। अवेयरनेस से। सबसे पहले अपने मन को पकड़िए। क्या मैं आपके वापस आने की आशा में जी रही हूँ? अगर हाँ, तो यह अटैचमेंट है। अलाउ एंड रिलीज, यानी अपनी इमोशंस को दबाइए मत, उन्हें महसूस कीजिए और कहिए मैं उसे जाने देती हूँ ताकि मैं खुद को पा सकूँ। थर्ड है सरेंडर प्रैक्टिस, यानी रोज़ाना कहें या लिखें मैं डिवाइन टाइमिंग और डिवाइन प्लान में विश्वास करती हूँ। फोर्थ है सेल्फ फोकस और इनर वर्क, अपनी मिशन, आत्मा के पर्पस, सोल पर्पस और आत्म प्रेम पर ध्यान लगाएं। खुद को पाना ही असली यूनियन की तैयारी है। कट एनर्जी कोड, यानी विजुलाइजेशन करें। सफ़ेद रोशनी से अपने और अपने ट्विन के बीच की रस्सी कोड को काट रही है, लेकिन प्यार से। इसमें संदेश यही है कि मैं आपको प्यार से मुक्त करती हूँ। अटैचमेंट को छोड़ना नहीं है, सेपरेशन नहीं है, ये असली यूनियन की तैयारी है। जब आप उसे जाने देती हैं तब वो वापस आने की जगह पाता है, प्यार से, फ्री विल से और अपने अंदर से तैयार होकर। यह जर्नी कंट्रोल से नहीं, विश्वास और आत्म सरेंडर से चलती है। तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना आप अपने ट्विन को पकड़ना चाहती हैं वो उतना ही दूर चला जाता है। ये अटैचमेंट ही है जहां हम नतीजे से चिपक जाते हैं और खुद को खो देते हैं। वो अपनी आंखें बंद करके सांस ले रही है, लेकिन यही अटैचमेंट छोड़ना हमारी रिहाई की शुरुआत है। जब हम कहती हैं मैं तुम्हें प्यार से जाने देती हूँ, तभी यूनिवर्स कहता है अब तुम तैयार हो अपने असली यूनियन के लिए। तो मैं अपने ट्विन से किस आउटकम की उम्मीद लगाए बैठी हूँ? क्या मेरी खुशी उसकी मौजूदगी पर टिकी हुई है? जब वह दूर होता है तो मैं अपने भीतर क्या महसूस करती हूँ? मैं तुम्हें प्यार से जाने देती हूँ ताकि मैं खुद को पा सकूँ। मुझे किसी नतीजे की ज़रूरत नहीं, मैं डिवाइन प्लान पे विश्वास रखती हूँ। यह सोचकर अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। विजुलाइज करें कि एक गोल्डन कोड आप दोनों के बीच से निकल रहा है और कहें आई कट द कोड ऑफ कंट्रोल, फियर एंड एक्सपेक्टेशन, आई रिटेन लव एंड आई लेट गो। आमतौर पर हम सोचते हैं कि अटैचमेंट का मतलब प्यार करना या किसी के साथ इमोशनली जुड़ना है, लेकिन स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से अटैचमेंट का एक फेयर आधारित बंधन होता है। अटैचमेंट मीन्स फेयर, एक्सपेक्टेशन, कंट्रोल। ये वो सिचुएशन है जहां आप किसी खास रिजल्ट की उम्मीद करती हैं, अपने ट्विन को एक्शन पर कंट्रोल चाहती हैं, उसके बिना खुद को अधूरा या टूटा हुआ महसूस करती हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में अटैचमेंट कैसे दिखता है? यहाँ कुछ सब्टल और हिडन चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। अटैचमेंट के पीछे के डर, यानी छोड़े जाने का डर। अगर वो गया तो मैं अकेली रह जाऊंगी। एक्सेप्टेंस का डर, यानी रिजेक्शन का डर। अगर उसने मुझे नहीं चुना तो मैं वर्थी नहीं हूँ। भविष्य खो देने का डर, यानी फियर ऑफ लूजिंग दी ड्रीम।
हमारी शादी, प्यार, बच्चों का सपना अधूरा रह जाएगा। तो आपकी एनर्जी ग्लेइंग हैवी एनॉक्सियस हो जाती है। आप अपने ट्विन को एनर्जेटिकली प्रेशर करती हैं। ट्विन की सोल उसे पुल बैक करने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि वो एनर्जी उसकी ओन हीलिंग में मिसमैच हो जाती है। तो अटैचमेंट गलत है या नहीं? तो अटैचमेंट गलत नहीं है, वो एक नेचर ह्यूमन रिएक्शन है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में ये नेसेसरी लेसन है जिसे पार करना होता है। आपको सिखाया जाता है कि प्यार पकड़ने की चीज़ नहीं, बल्कि बहने देने का प्रोसेस है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अटैचमेंट क्यों छोड़ा जाता है? ताकि आप सेल्फ लव और इनर यूनियन तक पहुंच सकें, ताकि आप उस डिवाइन प्लान पर भरोसा कर सकें जो आपके भले के लिए है, ताकि आपकी एनर्जी लाइट, फ्री और मैग्नेटिक बन सके और आपके ट्विन बिना डर के आपकी ओर खींच सके। तो अटैचमेंट कहता है कि मुझे चाहिए, लव कहता है मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, डिवाइन लव कहता है मैं तुम्हें अपनी सच्ची, सबसे सच्ची एनर्जी के साथ बुला रहा हूँ, बिना किसी शर्त के। तो डिवाइन फेमिनाइन इस अटैचमेंट में कैसे फंसती है, इसे समझते हैं। पहली ही मुलाकात में आत्मा का विस्फोटक जागरण होता है। इट्स मीन जब डिवाइन फेमिनाइन पहली बार अपने ट्विन से मिलती है तो वो एक गहरा सोल लेवल कनेक्शन महसूस करती है, ऐसा जो उसने कभी किसी के साथ नहीं किया। ये कनेक्शन इतना इंटेंस होता है कि उसे लगता है कि अब ज़िंदगी की सारी तलाश खत्म हो गई। यही इंटेंसिटी धीरे धीरे ऑब्सेशन और अटैचमेंट में बदल जाती है। खुद को वो भुला देती है। डिवाइन फेमिनिन की प्रवृत्ति होती है कि मैं तुम्हें हील कर दूंगी, मैं तुम्हें बचा लूँगी, मैं तुम्हें बदल दूंगी। वह बिना मांगे प्यार देती है, बाउंड्रीज तोड़ देती है और सोचती है कि वो ही इस कनेक्शन को संभाल सकती है। यही ओवर गिविंग उसे इमोशनल डिपेंडेंसी में फंसा देता है। थर्ड है आउटकम से जुड़ जाना, यानी फेमिनाइन अक्सर मान बैठती है कि अगर ये मेरा ट्विन है तो मुझे ही मिलना चाहिए। वह भविष्य के साथ जुड़ जाती है, शादी, मिशन, फैमिली, यूनियन का सपना। जब ये सब डिले होता है तो फ्रस्ट्रेशन और पेन स्टार्ट हो जाता है और अटैचमेंट गहरा हो जाता है। नेक्स्ट है रिजेक्शन और पर्सनल लेना। जब मैस्कुलाइन साइलेंट या डिस्टेंट होता है तो फेमिनिन सोचती है कि शायद मैं इनफ नहीं हूँ, शायद मैं ही गलत हूँ। ये इनर वुंड्स अटैचमेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि अब वो वैलिडेशन भी उसी से चाहती है। साइन एंड सिंक्रोसिटीज़ और टैरो में अटक जाना। डिवाइन फेमिनिन बार बार यूनिवर्स से संकेत मांगती है। क्या वो लौटेगा? क्या वो सोच रहा है मेरे बारे में? साइन मिलते हैं, लेकिन फेमिनिन उनका गलत अर्थ निकालती है और फिर से आउटकम में फंस जाती है। तो डिवाइन फेमिनिन की टिपिकल अटैचमेंट थॉट पैटर्न स्पिरिचुअली देखा जाए तो ये क्या होता है, क्योंकि फेमिनिन का मिशन है प्योर और अनकंडीशनल लव सीखना। लेकिन जब तक वो अटैचमेंट, कंट्रोल और इगोइक लव में फंसी रहती है तो उस प्योर लव की फ्रिक्वेंसी तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए यह जर्नी डिवाइन फेमिनिन को बार बार तोड़ती है, मिरर दिखाती है और अकेले खड़े रहना सिखाती है। डिवाइन फेमिनिन को अटैचमेंट से निकलना ही होगा ताकि वो इस अनकंडीशनल लव को एम्बॉडी कर सके, जो बिना पकड़ने के भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। क्या आप एक डिवाइन फेमिनिन हैं जो अपने ट्विन फ्लेम से इतना गहराई से जुड़ गई हैं कि अब खुद को भूल गई हैं? क्या आप हर दिन साइन, टैरो और उसकी यादों में उलझी रहती हैं? यही अटैचमेंट है, एक ऐसा मोह जो डिवाइन लव की राह में सबसे बड़ा इल्यूज़न बन जाता है। तो डिवाइन फेमिनिन का दिल बहुत ही प्योर होता है, वो अनकंडीशनल लव देती हैं, लेकिन कभी कभी वही प्यार एक्सेप्टेशन, कंट्रोल और फियर में बदल जाता है। जब वो बार बार सोचती है वो क्यों नहीं आ रहा, मैंने इतना हीलिंग किया है फिर भी वो साइलेंट क्यों है, वही अटैचमेंट है। यूनिवर्स आपको कहता है ये जर्नी आपके बारे में है, आपके खुद के बारे में है, उसके बारे में नहीं है। जब आप खुद को पालेंगी तब वो आपको पालेगा, लेकिन तब तक जाने दो प्यार से। और कहें आई रिलीज और एक्सपेक्टेशन, आई एम्बडी अनकंडीशनल लव, आई ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग। तो इनर हीलिंग करें
और खुद से कहें, मैं क्यों बार बार अपनी ट्विन से जवाब या कॉन्टैक्ट चाहती हूँ। क्या मुझे लगता है कि उसके बिना मेरी लाइफ अधूरी है। मैंने अपने प्यार को, कंट्रोल को मैं कब बदल दिया। क्या मैं उसकी हीलिंग की जिम्मेदारी ले रही हूँ। क्या मैं उसे चाहती हूँ या उसकी आत्मा की स्वतंत्रता भी चाहती हूँ। तो ये शैडो वर्क अफर्मेशन करें। मैं उसे जाने देती हूँ ताकि मैं खुद को वापस पा सकूँ। मुझे उसका प्यार नहीं चाहिए क्योंकि मैं खुद प्यार हूँ। तो इस तरीके के सवाल और अफर्मेशन आप कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा छोटा सा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।